शहर से दूर हाईवे से लगा एक ढाबा था। ढाबे को चलाने का काम बत्ती नाम की एक लड़की किया करती थी। बत्ती को शुरू से ही खाने बनाने का शौक था। अपने इसी गुण के कारण बत्ती ने बड़ी मेहनत से एक ढाबा खोला था, जो आज बहुत ही मशहूर हो गया था। बत्ती के ढाबे पर वैसे तो बहुत सी तरह की सब्जियां मिलती थी, परंतु बत्ती के कड़ी पकोड़े की तो बात ही कुछ और थी। लोग दूर दूर से बत्ती के कड़ी पकोड़े खाना आया करते थे। बत्ती भाई, एक कड़ी पकोड़ा यहीं लगा दो और 2 प्लेट पैक कर देना। क्यों भाई साहब, आज के दिन भर ही कड़ी पकोड़े खाने का विचार है क्या? अरे नहीं नहीं बत्ती भाई, मेरी बेटी को तुम्हारे हाथ के कड़ी पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। उसने बोला था गांव आते वक्त बत्ती दीदी के यहाँ से कड़ी पकोड़ा लेते हुए आना। अरे झूठू, भाई साहब के लिए कड़ी पकोड़ा लगा दे और 2 पार्सल पैक कर देना। और हाँ, सलाद अलग से रखना। भाई साहब आप बैठो, मैं भी लगवाती हूँ। बत्ती को ग्राहकों से बहुत प्रेम था। वह सभी का ध्यान बहुत अच्छे से रखा करती थी, इसीलिए सभी लोग उसी के पास आया करते थे। एक दिन की बात है, बत्ती अपने ढाबे पे कड़ी पकोड़ा बना रही थी। तभी उसके ढाबे पर एक व्यक्ति आता है। उसके कपड़ों में बहुत ही गंदगी दिखाई देती है। तभी गबरू बोल पड़ता है, अरे कहाँ से आ जाते हो? भीख मांगने का कोई काम टाइम है क्या? शाम को आना, अभी कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे गबरू कैसे बोल रहा है? ग्राहक भगवान का रूप होते हैं। बोलिए आपको क्या चाहिए? बत्ती भाई, मैं बहुत ही भूखा हूँ। काम की तलाश में शहर आया था। काम तो मिला नहीं, पर शहर में सारे पैसे खर्च हो गए। 1 प्लेट कड़ी पकोड़ा मिल जाएगा क्या? अरे गबरू, 1 प्लेट कड़ी पकोड़ा लगा दे इनके। पर बत्ती भाई, मेरे पास तो फिलहाल तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। नौकरी मिलते से ही सबसे पहले तुम्हारा ही उधार चुकाऊंगा। अरे तुम निश्चिंत होकर खाना खाओ, जब पैसे आए तब दे देना। वह व्यक्ति बड़े ही चाव से बत्ती के कड़ी पकोड़े खा लेता है और वहां से जाने लगता है। अरे भैया जी, जरा यहाँ आना तो। हाँ बताइए, क्या हुआ? क्या वापस शहर जा रहे हैं क्या? हाँ, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो नौकरी क्या चीज है। वैसे बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम चंदन है। पढ़ाई में मैंने बीकॉम कर रखा है, पर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी कि मुझ जैसे की कीमत भी जमाने में कुछ नहीं है। देखो चंदन जी, मैं स्पष्टवादी लड़की हूँ। मुझे तुम सही आदमी लगी। शायद मैं तुम्हारे शहर के बराबर तो तनख्वाह दे ना सकूं, पर हाँ, यहाँ गल्ले पे बैठ के कूपन काटने वाले की जरूरत है। कैसा भी काम हो सब कर लूंगा, बस सुबह शाम का टाइम पे खाना दे देना। 2 टाइम का खाना और 5,000 रुपये महीना दूंगी। कल से ही आ जाना ढाबे पे। ठीक है बत्ती भाई। इस तरीके से बत्ती भाई चंदन को अपने यहाँ कूपन काउंटर पर नौकरी दे देती है। चंदन कूपन काउंटर का काम बहुत ही अच्छी तरीके से करने लग गया था और बत्ती के भी दिमाग में से गल्ले की टेंशन कम हो गई थी। बत्ती का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से होने लगा। बत्ती को चंदन का काम पसंद आने लगा और धीरे धीरे चंदन भी पसंद आने लगा। वो दोनों दिन भर ढाबे पर काम करते और शाम को नदी किनारे बैठकर खूब हंसी ठिठोला करते। बत्ती,
हमें ढाबे चलाते हुए 6 माह से अधिक हो गए हैं। मुझे लगता है हमें इस ढाबे को 2 मंजिला कर देना चाहिए, ताकि लोग खाना खाने के बाद यहाँ पर ठहर भी सके। ये तो तुमने बहुत सही बात करी चंदन, पर 2 मंजिला ढाबे के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। शहर में मेरा एक दोस्त बैंक में काम करता है। हम इस ढाबे से ही लोन ले लेंगे और इसी के पैसों से इसकी दूसरी मंजिल बना लेंगे। तुम तो बहुत ही समझदार हो। काश मैं भी तुम्हारी जितनी पढ़ी हुई होती तो आज कहां से कहां पहुंच जाती। अगले दिन की बात है। चंदन और बत्ती शहर में बैंक के लिए अपने गांव से रवाना हो जाते हैं और बैंक पहुंच जाते हैं। बत्ती अपने ढाबे के कागजात बैंक में जमा कर देती है। मैंने आपके सारे कागजात देख लिए हैं। आप अगले सोमवार को आना और अपने 5 लाख रुपए ले जाना मैडम। पर भाई साहब, अगले सोमवार को तो मुझे भंडारे का खाना बनाना है। क्या मैं चंदन को भेज दूं मेरी जगह पर? ठीक है, आप चंदन को भेज देना। हम बाकी के पैसे इन्हीं को दे देंगे। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। दिन पर दिन गुजरते रहते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिसका बत्ती को बहुत बेसब्री से इंतजार था। चंदन बैंक कर्मी के बताए अनुसार सोमवार को बैंक पहुंच जाता है और बैंक कर्मी चंदन को पैसों से भरा सूटकेस दे देता है। चंदन बहुत ही धूर्त किस्म का व्यक्ति था। वह एक पेशेवर ठग था जो लोगों को इसी तरीके से ठगता था। चंदन चुपचाप से पैसों से भरा बैग उसके दोस्त कल्लू को दे देता है। अरे उस्ताद, आपने तो बहुत लंबा हाथ मारा है। अब तो पूरे साल की निकल पड़ी। ये पैसे अपने अड्डे पे रख देना, मैं थोड़े ही दिन बाद वहां आता हूँ। जी उस्ताद, आप बस सुनो, मैं इन पैसों को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि किसी को ये याद भी नहीं पड़ेंगे। चंदन अपनी जेब से एक लाल रंग की बोतल निकालता है और उसमें से कुछ रंग निकालकर अपने चेहरे पर लगा लेता है और थोड़ी ही देर बाद बत्ती की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे चंदन, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से तो खून निकल रहा है। क्या बात हो गई? बत्ती में जैसे ही बैंक से पैसे लेकर आ रहा था, डाकुओं ने मुझे घेर लिया और मुझे पीट कर मेरे पैसे चुरा लिए। क्या क्या बात कह रहे हो? ऐसा कैसे हो गया? अपन लुट गए बत्ती, बर्बाद हो गए। उन डाकुओं ने अपन को कहीं का नहीं छोड़ा। तुम मेरे साथ थाने चलो, मैं अभी उन डाकुओं के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाती हूँ। इतने सालों से तो हमारे गांव में कोई डाकू नहीं थे, अब डाकू कहाँ से आ गए? नहीं नहीं बत्ती, ऐसी गलती कभी मत करना। डाकुओं ने जाते वक्त मुझे कहा था, अगर तुमने पुलिस को बताने की बारी करी तो वो मुझे जान से मार देंगे। बत्ती चंदन की बातों में आ जाती है और थाने में रिपोर्ट लिखाने नहीं जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। बात को गुजरे हुए 15 दिन से ज्यादा हो गया था। चंदन अब बत्ती से बात बात पर लड़ाई करने लग गया था। तुम में अक्ल नहीं है क्या बत्ती? जब तुम्हें पता था उस बूढ़े के पास पैसे नहीं है तो तुमने उसको कड़ी पकोड़े कैसे रख दिए? ढाबा चलाना है या फिर भंडारा चलाना है? मैंने तो तुम्हें भी बिना पैसों के कड़ी पकोड़े खिलाए थे चंदन, तब तो तुमने ऐसी बात नहीं बोली थी। चंदन बत्ती से जानबूझकर रोजाना लड़ाई झगड़े करने लग गया था ताकि बत्ती उसे खुद ही अपने ढाबे से जाने के लिए कह दे। एक दिन की बात है। बत्ती अपने ढाबे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी। तभी उसकी नजर अखबार में एक फोटो लगे इश्तिहार पर जा पड़ती है। यह फोटो चंदन का था। चंदन बहुत छाती ठग था और उसका पता बताने वाले को राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए की घोषणा करी थी। बत्ती इश्तिहार देखकर सारी बातें समझ जाती है
और तुरंत चुपचाप से पुलिस को फोन लगा देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस का सायरन बजता है और पुलिस आ टपकती है। बत्ती पुलिस वालों को चंदन के बारे में सारी बातें बताती है। पुलिस चंदन को पकड़ लेती है। बत्ती भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमें कई साल से इस चंदन की तलाश थी। तुमने इसको पकड़वा कर समाज में बहुत अच्छा उपकार किया है। इसको पकड़ने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम था, 10 लाख रुपए का। क्या क्या बात कर रहे हो थानेदार साहब? अब इसको पकड़कर जेल में डाल दो। अब ये मेरे 5 के 10 लाख रुपए देगा। इसने मेरे 5 लाख रुपए ठगे हैं थानेदार साहब। तभी चंदन बोल पड़ता है, यह तुमने अच्छा नहीं किया बत्ती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जेल से निकलकर सबसे पहले तेरे ही ढाबे पर आग लगाऊंगा। अभी तो हवालात की हवा खा, वरना बत्ती तेरी बत्ती बुझा देगी। पुलिस चंदन को वहां से ले जाती है और इस तरह बत्ती अपने 5 लाख का बदला 10 लाख रुपए लेकर करती है।